Good morning, Bhaiya Bhan. I am Umesh Dwivedi, and today I am going to teach you chapter 13 for class 8, and which is direct and inverse proportional. First of all, I am going to teach you what is direct proportion. यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल हम आपको बनाए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स। इसमें नंबर ऑफ पेन्स है जिसको मैंने 1 से डिनोट किया है, और उसका कोरस्पोंडिंग कॉस्ट रुपया में है जिसको मैंने y से सूचित किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़, and the cost of 2 pen is 10 rupees, and the cost of 3 pen is 15 rupees, and the cost of 4 pen is 20 rupees. In this way, you find that when the number of pen increases, then their corresponding cost also increases. यानी पेनों की संख्या जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं उसके corresponding कॉस्ट भी बढ़ते जाते हैं लेफ़्ट से राइट के तरफ में। परंतु जब राइट से हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं तो जब पेनों की संख्या 4 से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 कर देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 20 से 15, 15 से 10 या 10 से 5 हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पेन्स को हमने x से सूचित किया है, क्वांटिटी x कहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो है उसको हमने y से सूचित किया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 2 क्वांटिटी हमारे पास है x और y। अगर x में इंक्रीज होता है तो y में भी इंक्रीज होता है। अगर राइट से लेफ्ट में चलते हैं तो x में डिक्रीज होता है तो y में भी डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार इसका इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ होता है, यानी x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, x घटता है तो y भी घटता है। इस स्थिति में दोनों का रेशियो हमेशा वो समान होता है। जैसे x बाई y का मान निकालेंगे तो 1/5 होगा, तो 1/5 हो गया। उसके बाद x बाई y का मान 2/10 तो ये 1/5 हुआ। फिर x बाई वाई का मान 3/15 तो 1/5 हुआ। फिर x बाई वाई इसका वैल्यू निकालते हैं तब 4/20 तो वह भी 1/5 हुआ। इस प्रकार ये सभी कांस्टेंट आते हैं। तो यदि दो क्वांटिटी के विभिन्न मानों के लिए डिफरेंट वैल्यू फॉर 2 क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर इन द सेम रेशियो, एक ही रेशियो में होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर x बाई वाई का मान निकालते हैं तो x बाई वाई इक्वल टू आता है आपको पहले 1/5 होगा, दूसरे टाइम से निकालते हैं तो 2/10 हुआ, तो यह भी 1/5 के बराबर होगा, और 3/15 होगा x बाई वाई का मान। तो यहाँ से हो जाएगा 1/5, और फिर 4/20 होगा, इसका भी मान 1/5 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जितना वैल्यू मिलता है हमको ये सब फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम k से सूचित करते हैं, तो यानी x बाई वाई का मान विच इम्प्लाइज x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तब ये दोनों राशि को हम क्या कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं, यानी x एंड y आर सेड टू बी इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Thus 2 quantities x and y increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant, that is x by y equal to constant। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, then they are said to vary directly and they are in direct proportion।
if x1 and x2 are two values of x and y1 and y2 are the corresponding values of y, then x by y equal to constant, इससे फ्रॉम x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट से x1 बाई y1 इक्वल टू हो जाएगा k, और इसी प्रकार x2 बाई y2 इक्वल टू हो जाएगा k। तो देखते हैं कि x1 बाई y1 विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड x2 बाई y2 इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा देयरफॉर x1 बाई यहाँ से हो जाएगा y1 आई इक्वल टू x2 बाई y2 हो जाएगा। और यहीं आपका एक सूत्र मिल गया जिसका उपयोग हम लोग आज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। ये कॉमा है, देन तो x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। सिमिलरली अगर x का मान x1 x2 x3 x4 x5 है और y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 y2 y3 y4 है, तो इन द सिमिलर वे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरली x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 बराबर x3 बाई y3, और इसी क्रम में हम x4 बाई y4 डॉट डॉट करके हम जितना वैल्यू दिया रहेगा सबके लिए हम इसको एक साथ लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल में। तो ये हुआ बेसिक डिफिनेशन आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। अब इस पर एक्सरसाइज 13.1 है, हम इसका वीडियो बनाएंगे और अगले बार उसको हम भेजेंगे।